हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी के पिछले क्लास में हमने देखा था अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन किस प्रकार होता है। आज हम चर्चा करेंगे कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब पंजीकरण प्रमाण पत्र का रद्दीकरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र का रद्द हो जाना। यह आपका दिया हुआ है सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 29 में। ए नंबर है इसमें, ये कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, सेक्शन 29 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। फर्स्ट पॉइंट है सर्कमस्टांसेस व्हेन द रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड, मतलब ये बता रहा है परिस्थितियां जब पंजीकरण रद्द कर दिया जा सकता है। द प्रॉपर ऑफिसर में आइदर ऑन हिज ओन मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और बाय हिज लीगल heirs in case of death of such person cancel the registration in such manner and within such period as may be prescribed, having regard to the circumstances where। ये बोल रहा है कि प्रॉपर ऑफिसर, उचित अधिकारी, या तो अपने आप मतलब ओन मोशन सुओ मोटो या किसी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, या अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी के द्वारा अप्लाई करने पर रजिस्ट्रेशन को सर्टेन टाइम पीरियड में और सर्टेन रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नीचे बताए गए सिचुएशन में कैंसिल कर सकता है। मतलब रजिस्ट्रेशन कौन कैंसिल करेगा? या तो प्रॉपर ऑफिसर खुद करेगा, या रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई करेगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, या रजिस्टर्ड पर्सन के डेथ हो जाने पर उसका जो विधिक उत्तराधिकारी है, लीगल heirs, ठीक है, वो अप्लाई करेगा। ठीक है, अगर ये लोग अप्लाई करते हैं तो रजिस्ट्रेशन को उतने टाइम पीरियड में जो कि प्रिस्क्राइब किया जाए और उन सारे मतलब कि मैनर को फॉलो करते हुए जो कि प्रिस्क्राइब किया जाए, इन सर्कमस्टांसेस में कैंसिल किया जा सकता है। फर्स्ट है द बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड, ट्रांसफर्ड फुल्ली फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, अमलगमेटेड with other legal entity, demerged or otherwise disposed of। पंजीकृत व्यक्ति जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका व्यवसाय बंद होने यानी बिजनेस बंद होने या किसी भी कारण से बिजनेस को पूरी तरह से ट्रांसफर कर दिया जाता है, या बिजनेस का किसी दूसरे बिजनेस में अमलगमेशन हो जाता है, एकीकरण हो जाता है, या बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, या बिजनेस का जो प्रोप्राइटर है वो मर जाता है, तो उस कंडीशन में रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई करेगा, या रजिस्टर्ड पर्सन का लीगल हेयर मर जाने पर, या प्रॉपर ऑफिसर अपने आप अपने मन से सिचुएशन को देखकर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। बी नंबर है देयर इज एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जो है, व्यवसाय जो है, उसकी संरचना में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई बदलाव आ गया है, जैसे मान लेते हैं पहले बिजनेस था पार्टनरशिप फर्म में, अब बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया गया है, तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म के लिए जो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था वो कैंसिल करवाना पड़ेगा। सी नंबर है द टैक्सेबल पर्सन अदर देन voluntarily registered person is no longer
liable to be registered under section 22 और section 24। ये बोल रहा है ऐसे लोग जो वॉलंटरीली रजिस्टर्ड होते हैं जीएसटी लॉ में, उनके अलावा उनको छोड़कर जितने भी टैक्सेबल पर्सन्स हैं जो कि पहले तो लायबल थे रजिस्टर्ड होने के लिए, लेकिन अब सेक्शन 22 और सेक्शन 24 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल नहीं है, तो ऐसे लोग का रजिस्ट्रेशन या तो प्रॉपर ऑफिसर खुद कैंसिल करेगा या ये लोग कैंसिल के लिए अप्लाई करेंगे। फिर से एक बार, प्रॉपर ऑफिसर खुद से या एप्लीकेशन मिलने पर जीएसटी लॉ के तहत जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है, कब? जब बिजनेस हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए या बिजनेस को किसी दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर दिया जाए, हो सकता है मालिक मर गया हो इस कारण से, या बिजनेस का एमलगमेशन एकीकरण दूसरे एंटिटी या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हो जाए, या बिजनेस को डिस्पोज कर दिया जाए, या बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ जाए, या जो टैक्सेबल पर्सन अब तक तो वो लायबल था टैक्स देने के लिए, लेकिन अब चूंकि उसका टर्नओवर कम हो गया है या कोई और रीजन है, तो अब वो सेक्शन 22 और 24 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल नहीं है। तो ऐसा पर्सन एप्लीकेशन देगा प्रॉपर ऑफिसर को कि मेरा जीएसटी लॉ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। एप्लीकेशन मिलने पर प्रॉपर ऑफिसर प्रेस्क्राइब्ड मैनर में और प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड में रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। एक एग्जांपल भी है यहां पर। सपोज मिस्टर ए, टैक्सेबल पर्सन, ट्रांसफर्स हिज बिजनेस टू बी ऑन 1st December 2017. What shall be the status in registration certificate of the transferred business? मान लीजिए मिस्टर ए जो कि एक कर योग्य व्यक्ति है, टैक्सेबल पर्सन है, उसने अपने बिजनेस को 1 दिसंबर 2017 को मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर किए गए बिजनेस के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का क्या स्टेटस होगा वो बताना है। मिस्टर ए जो कि टैक्सेबल पर्सन है, जब ये अपना बिजनेस बी को ट्रांसफर कर देगा तो ए जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने के लिए एप्लीकेशन देगा, और बी अगर उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी जीएसटी लॉ में नहीं है पहले से, तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा अंडर सेक्शन 22। ठीक है, लिखा भी है ऑन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस फ्रॉम ए टू बी द फॉलोइंग एक्शन शैल बी टेकन। चूंकि ए बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है इसीलिए ए शैल अप्लाई फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और बी जो है जो कि बिजनेस ट्रांसफर पा रहा है, बी विल अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन under the provisions of section 22 if he is not already registered under GST Act. However, if B is already registered under the GST Act, he shall apply for amendment in his registration certificate. A तो कैंसिल करवाने का एप्लीकेशन देगा, B अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन फ्रेश करवाएगा, और अगर बी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अमेंडमेंट करवाएगा, सुधार करवाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्कमस्टांसेस व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन। मतलब वो परिस्थितियां जब प्रॉपर ऑफिसर, उचित अधिकारी स्वयं सुओ मोटो ओन मोशन में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, पंजीकरण रद्द कर सकता है। प्रॉपर ऑफिसर जो है ना, जब उसको उपयुक्त लगता है, मतलब कि फिट लगता है, तो वो रजिस्ट्रेशन को
कैंसिल कर सकता है। इसमें प्रोविजंस है, द प्रॉपर ऑफिसर मे कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम सच डेट एज ही मे डीम फिट। ये जो उचित अधिकारी है, ऐसी तारीख से जो उसको उपयुक्त लगे, फिट लगे, किसी भी व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन को नीचे बताए गए मामलों में कैंसिल कर सकता है। पहला है, ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रावेंड सच प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर जीएसटी लॉ के प्रोविजंस या इसके तहत बनाया गया जो रूल है, लॉ है, उसको अगर कॉन्ट्रावेंड करता है, उल्लंघन करता है, तो प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। दूसरा, ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 यानी कंपोजिशन लेवी हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स। सेक्शन 10 के तहत कंपोजिशन लेवी पे करने वाला जो पर्सन है, वो अगर लगातार 3 बार अपना टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किया हो, तब उसका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर देगा। मतलब जो पर्सन कंपोजिशन लेवी के तहत जीएसटी पे करता है, वो अगर अब 3 बार लगातार वो अपना रिटर्न फाइल नहीं करेगा, तो प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। थर्ड है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ए पर्सन स्पेसिफाइड इन एबव क्लॉज 2 हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। कंपोजिशन लेवी के अलावा जो दूसरा पर्सन, माने कि ऐसा पर्सन जो नॉर्मल जीएसटी पे करता है, वो अगर लगातार 6 महीने तक अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो भी प्रॉपर ऑफिसर उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। फोर्थ है, एनी पर्सन हु हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 has not commenced business within 6 months from the date of registration. सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 धारा 25 उप धारा 3 के तहत अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरीली स्वेच्छा से अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की तारीख से 6 महीना के अंदर अंदर अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर देगा। रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। अगर पंजीकरण धोखाधड़ी, जानबूझकर गलती या फैक्ट को छुपाकर प्राप्त किया गया है, तो भी प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। लेकिन प्रॉपर ऑफिसर जो है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के पहले, ठीक है, सुनवाई का मौका भी देगा। मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है उसकी बात भी सुनेगा और तब जाकर डिसाइड करेगा कि कैंसिल करना है कि नहीं करना है। However, the proper officer shall not cancel the registration without giving the person an opportunity of being heard. उसकी बात सुनेगा तभी कैंसिल करेगा। नेक्स्ट है लाइबल टू पे टैक्स, कर चुकाने के लिए उत्तरदायी। द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट। अगर इस सेक्शन में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर भी दिया जाए तो नीचे बताए गए चीजों पर असर नहीं पड़ेगा। क्या है? द लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन टू पे टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के तहत, इस कानून के तहत टैक्स पे करने के लिए पर्सन का जो लाइबिलिटी है या जो अदर ड्यू अमाउंट है उसके डिटर्मिनेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल अगर हो भी गया है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के डेट से पहले का जो आपका लाइबिलिटी है ना, वो तो पे करना ही पड़ेगा। सेकेंड है टू डिस्चार्ज एनी ऑब्लिगेशन अंडर दिस एक्ट
or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation, whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation. इस एक्ट में या इस एक्ट के तहत जो बनाया गया रूल है उसके तहत किसी भी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब इस लॉ में माने इस एक्ट में जो कानून बना हुआ है उस कानून के तहत जो भी आपको टैक्स या ड्यूज देना है, ठीक है, चाहे उस टैक्स या ड्यूज का डिटर्मिनेशन रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने से पहले किया जाए या बाद में किया जाए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के डेट से पहले का जो ड्यूज है, लायबिलिटी है, वो तो पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स। ये बोल रहा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड शैल पे एन अमाउंट विच शैल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग बाय वे ऑफ डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये बोल रहा है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट के माध्यम से डेबिट करके नीचे बताया गया अमाउंट में जो अमाउंट बड़ा होगा वो अमाउंट वो पे करेगा। पहला है इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock or capital goods or plant and machinery on the day immediately preceding the date of such cancellation। मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है उस माने कैंसलेशन के डेट से पहले दिन स्टॉक में जो इनपुट है, फिनिश्ड गुड्स है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है, उसमें जो इनपुट है, ठीक है, और जो कैपिटल गुड्स है, प्लांट मशीनरी है, उसमें जो इनपुट है माने इनपुट टैक्स जो दिया गया है उसके क्रेडिट अमाउंट के बराबर वो अमाउंट वो डेबिट करेगा। और दूसरा है द आउटपुट टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स, ऐसे सामान पर जो आपका पे किया जाने वाला आउटपुट लायबिलिटी है, ठीक है, ये सब का पेमेंट करेगा। कहने का मतलब है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है लेकिन आपके पास जो स्टॉक है, ठीक है, उस स्टॉक माने कि उस गुड्स को स्टॉक को खरीदने के टाइम पर आप जीएसटी का टैक्स पे किए थे। अगर रजिस्टर्ड होते तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते, ठीक है, तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले चुके हैं, ठीक है, उस स्टॉक का जो कि कैंसल माने रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाने के बावजूद आपके स्टॉक में है, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट या उस गुड्स को अगर बेचा जाए तो बेचने पर जो आउटपुट टैक्स बनता है मतलब कस्टमर से जो टैक्स लेंगे उन दोनों में जो अमाउंट बड़ा होगा वो अमाउंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाने के बाद में जमा कराना होगा। बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।